आज हम देखते हैं चैप्टर नंबर 3 का सेकेंड पार्ट, है ना। कल हमने देखा था लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन इक्वेशन का। अब देखते हैं आज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन का, है ना। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि इन प्योर केमिकल कंपाउंड same element are present in definite proportion by mass and volume irrespective of the method of preparation। यानी कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, एलिमेंट जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनते हैं, कंपाउंड, है ना। एलिमेंट कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। तो ये बोल रहा है कि इसमें जो मास, इनका मास एंड वॉल्यूम, ये क्या होती है, मास और वॉल्यूम क्या होता है, एक रेशियो में हमेशा रहता है। जैसे अगर हमको देख लो, अगर कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो उस कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, CO2। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो C, कार्बन का 1 एटम्स लगेगा और ऑक्सीजन का 2 एटम्स लगेगा, है ना। तो ये मिलकर क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम बोले कि अगर सल्फर और ऑक्सीजन मिल जाए तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। जिस चीज़ से जो चीज़ बनती है, जो सब्सटेंस बनता है, उसी से हमेशा वो सब्सटेंस बनता है, क्योंकि इनका एक रेशियो हम पहले से डिसाइडेड होता है। तो ये रूल यही बोल रहा है कि मास एंड वॉल्यूम रिस्पेक्टिव यानी एक रेशियो में हमेशा डिफाइंड रहती है, ठीक है। उसके बाद अब सेकेंड देखते हैं हम एटम। एटम क्या होते हैं, एटम जो होते हैं, इट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट विच में आर नॉट हैव एन इंडिपेंडेंस एक्सटेंशन, है ना। एटम क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, एलिमेंट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या कहलाते हैं, एटम्स। और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एक्सटेंस, है ना। और क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट हो भी सकते हैं और इंडिपेंडेंट नहीं भी हो सकता है। जैसे हीलियम, क्रिप्टॉन, जीनॉन वगैरह जो गैसेस होती हैं, है ना, ये नोबल गैसेस होती है, वो क्या होती है, हमेशा इंडिपेंडेंट एक्सटेंस होती है। मतलब कि इंडिपेंडेंट पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी से रिएक्शन नहीं करते, लेकिन अदर जो होते हैं एटम्स वो दूसरे से रिएक्शन करते हैं, यानी इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। इसके बाद है कि एटम को और के बारे में और देखते हैं कि दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। एटम्स क्या होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं साइज में। देयर साइज इज मेजर्ड इन यूनिट नैनोमीटर, और एटम को काय में मापा जाता है, नैनोमीटर में मापा जाता है। और ना 1 नैनोमीटर इक्वल होता है 10⁻⁹ मीटर, है ना। 10⁻⁹ और हाइड्रोजन आइटम इज स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल। सबसे जो स्मॉलेस्ट एटम्स होता है वो होता है हाइड्रोजन। कौन होता है, हाइड्रोजन। इट इज साइज इज ओनली 10⁻⁻ नैनोमीटर इसका साइज होता है। सबसे स्मॉलेस्ट एटम कौन सा रहेगा, हाइड्रोजन, ठीक है। और एटम्स को कैसे मापा जाता है, नैनोमीटर से मापा जाता है। उसके बाद है एटम्स आर रिप्रेजेंट बाय सिंबल्स। एटम्स को हम सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। जैसे लिथियम, लिथियम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, Li। हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन के लिए हम यूज़ करते हैं है H, है ना, हाइड्रोजन के लिए H। ऑक्सीजन के लिए O, है ना। लेकिन कभी कभी कैसे होता है, जैसे लेड का क्या होता है, Pb, है ना। लेड का क्या होता है, Pb, लेकिन ये स्टार्ट कैसे हो रहा है, L से हो रहा है, फिर भी इसको Pb लिख रहे हैं, है ना। ये क्यों लिख रहे हैं, इसके बारे में हम आगे देखते हैं। एक IPAC है, IUPAC। IPAC एक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्रीज का फुल फॉर्म होता है। एक ऐसी संस्था है जिसके अंतर्गत केमिकलों के नाम पहले से डिसाइडेड है, यानी हाइड्रोजन को हमेशा H के रूप में लिखा जाता है। अमेरिका चले जाओ, कहीं पे दूसरी कंट्री चले जाओ, है ना, इंग्लैंड, अमेरिका, जो भी जिस कंट्री में जाना है वहाँ पे हाइड्रोजन को हमेशा H ही लिखा जाएगा, है ना। ऑक्सीजन को O,
सल्फर को S, नाइट्रोजन को N। इन्हें ये डिसाइडेड है, एक IPOC के अनुसार डिसाइडेड है कि कंट्री में, किसी भी कंट्री में कहीं पे भी चले जाओ वहाँ पे ये हमेशा डिसाइबल होगा। ठीक है, तो फर्स्ट रूल क्या बोलता है इसका? फर्स्ट रूल बोलता है सिंबल इज फर्स्ट लेटर ऑफ एलिमेंट और फर्स्ट टू लेटर्स, यानी कि ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का फर्स्ट लेटर यानी O, तो इसको सिंबल क्या हो गया? O। उस टाइप से सल्फर, सल्फर है ना, सल्फर का S है ना, उसी टाइप से निकेल, निकेल का क्या होता है? Ni है ना, Ni, तो इसका क्या होगा? Ni मतलब 2 लेटर हो गए, तो क्या बोला? सिंबल इज फर्स्ट लेटर ऑफ एलिमेंट, यानी एलिमेंट का फर्स्ट लेटर, या जैसे ऑक्सीजन का था उसी टाइप से फर्स्ट 2 लेटर्स या फर्स्ट 2 लेटर भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद सेकेंड पॉइंट बोल रहा है कि फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल एंड सेकेंड लेटर इज रिटन इज स्मॉलर केस, है ना। तो फर्स्ट लेटर को जैसे लेड लिखना है अपने को, लेड, तो पी बी है ना, तो उसमें से फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? इस फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? इस बिग होना चाहिए, और छोटे सेकंड लेटर क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए, है ना। और द सिंबल ऑफ लेड इज पी बी नॉट रिटन एज पी बी, है ना। क्या होता है कि कभी कभी इनके जो पी बी लेड है ना, लेड, लेड बोलते हैं पी को, तो इनका नाम है, पी क्या है? इनका लेटिंग नेम है, जो लेटिंग नेम रहते हैं है ना, उनकी वजह से इन लोगों के इस टाइप से नाम पड़ते हैं। जबकि इसका एल है लेड का फर्स्ट वर्ड, इसका तो उस हिसाब से एल भी रहना था, है ना, लेकिन क्या है? पी बी की इनके लेटिंग नेम की वजह से। तो आइए किसी, अब कुछ एलिमेंट है उनके लेटिन नेम क्या क्या है हम देखते हैं ना। लेटिन नेम्स ऑफ ह्यूम एलिमेंट, एंटीमनी सिंबल होता है एस बी, और इसको इसके लेटिन नेम के कारण इसको एस बी लिखा जाता है ना। स्टेबियम, कॉपर, Cu, इसके लेटिन नेम की वजह से इसको CuPrm, क्यूप्रम लिखा जा, क्यूप्रम की वजह से इसको Cu लिखा जाता है। गोल्ड Au, इसके औरम की वजह से इसको Au लिखा जाता है। आयरन को Fe, फेरम की वजह से। लेड को Fb है ना, Fb, ये Fb नहीं है Pb है ना, Pb है, ये गलत छप गया है, Pb। तो प्लम्बम है ना, उसका मर्क्यूरी को Hg, हेडोज, हेड्रा, गारम। उसके बाद पोटेशियम, पोटेशियम को केलियम के, सिल्वर को Ag, अर्जेंटम, सोडियम को Na, न्यूट्रियम, टीन को Sn, स्टेनम, और टंगस्टन को W, ओल्फ्रम, है ना। ये क्या हो गए? लेटिन नेम्स हो गए जो एग्ज़ाम में कभी कभी पूछे जाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।